अगर उन मास्टर साहब के पास बेल्ट की जगह पर कोई पिस्टल या रिवॉल्वर होता तो शायद वो बीएसए साहब को गोली मारते। ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीएसए को ही दोषी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब जिस पर हमला हुआ है वो दोषी हो गया है और जिसने हमला किया है वो पीड़ित हो गया है। देखिए, इस नमाजवादी मास्टर जहाँ पर भी होगा, समाजवादी को मैं नमाजवादी इसीलिए कहता हूँ क्योंकि उनकी एक थीम ही होती है कि वो जहाँ पर भी होंगे वो बच्चे इसी तरीके के निकलेंगे। जिस तरीके के मास्टर उनको ट्रेंड करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कल वो बच्चे आतंकवादी बन जाएंगे। लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, टिप्पणियां करते हैं और बीएसए साहब से उस महिला का नाम जोड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि महिला आयोग कहाँ है? रही बात आपने जो एक नाम लिया अमरन सिंह बाहुबली, पहली बात मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये सिंह जो लगाए घूम रहे हैं ये कहाँ से लेके आए हैं? और जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है, कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, योगी जी को चुनौती दे रहे हैं, तो फिर न्यायालय बंद कर देने चाहिए, पुलिस चौकियां बंद कर देनी चाहिए, थाना बंद कर देना चाहिए, एसपी साहब को घर बैठा देना चाहिए। अगर आप संविधान की नहीं मानना चाहते तो या तो आप जेल चले जाइए या संविधान हमें भी छूट देते। तो जिस दिन बीएसए साहब को निलंबित कर दिया गया, यकीन रखिए कि यहाँ नहीं समूचे उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बाध्यता हमारे लिए तब तक है जब तक सामने वाला अपनी मर्यादा में रहे। जिस दिन सामने वाला अपनी मर्यादा तोड़ देगा तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तो ये हवा में न रहें कि 12-14% वाले हमसे अंग्रेजी पढ़ेंगे आके। आप सामान्य जात की बात करोगे ना तो 32% की हमारी आबादी है, और जिस दिन हम लोग 32% उतरेंगे मैदान में ना, उस दिन हवा नहीं पता चलेगी कहाँ हो गई। ये बाहुबली और ये टाइटल चाहे जितना लेके घूमो, ठीक है, पाले पोसे हमारे हो, ठीक है, तो पैजामे में रहो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो भी विपक्ष के पूर्व मंत्री हो या कोई भी हो, उनको भी मैं चेतावनी देता हूँ, क्योंकि हमको मजबूर न किया जाए मैदान में उतरने के लिए, क्योंकि हम मजबूर हुए तो स्थितियाँ बदल जाएंगी। क्या ये सही है कि अगर कोई गलत है उसके ऊपर आप बेल्टों से या किसी भी प्रकार के हथियार से वार कर दें? मान लेता हूं कि बीएसए कहीं गलत होंगे, मैंने मान लिया इस बात को, तो इन ऐसे अध्यापकों के हिसाब से तो आने वाली पीढ़ी को कट्टा लेकर के पढ़ने जाना चाहिए। मैं पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मां साहब ने किया, क्या वो न्यायोचित था? कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे भाइयों को ही हमसे दूर किया जा रहा है, उनको जातिगत बांटा जा रहा है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उस मानसिकता के बारे में पता करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जाति तो उनके भी हैं, लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, और ये तब तक है जब तक कि हमको मजबूर न किया जाए। बीती 23 सितंबर को सीतापुर के बीएसए ऑफिस में हुए बेल्ट कांड का मामला लगातार अखबारों और चैनलों की सुर्खियां बन रहा है। इस मामले में कई संगठन प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा के समर्थन में उतरे, इसे जाति रूप भी दिया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इसी को लेकर आपको बताते हैं कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के समर्थन में एक संगठन अब खुलकर उतर आया है। सवर्ण संगठन है, ये सवर्ण सेना नाम का संगठन है, और यहाँ के कुछ पदाधिकारी हैं जो इस मामले में अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं। इस मामले को किस नज़रिए से वो देखते हैं, तो प्रभाकर सिंह चौहान जी, आप सवर्ण सेना के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो मामला है बीएसए ऑफिस में हुए बेल्ट कांड का मामला, 23 सितंबर को प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा घुसते हैं बीएसए ऑफिस में, उसके बाद अचानक से उनका पारा इस तरह हाई होता है, वो फाइल पटकते हैं और बीएसए पर लगातार बेल्ट बरसाने लगते हैं। किस तरीके से इसको देखते हैं, और इसमें अभी तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो मांग उठ रही है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर जो है कार्रवाई को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से वो मास्टर साहब घुसते हैं, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उनको पूर्णतया विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए उनका इतना मन बढ़ा हुआ था। और इसको मैं निंदनीय भी कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण भी कहूँगा, और कहीं पर मैं ये भी कहूँगा कि कुछ हद तक अन्य चीज़ें हो सकती थी जो नहीं हुई। अगर उन मास्टर साहब के पास बेल्ट की जगह पर कोई पिस्टल या रिवॉल्वर होता तो शायद वो बीएसए साहब को गोली भी मार देते। और उसके बाद जो जातिगत तौर पर विपक्ष के नेताओं ने ये सब मामला तैयार किया, तो ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि आज विपक्ष के लोगों को मोहरा बना करके, अपने कार्यकर्ताओं को जो अन्य अन्य विभागों में बैठे हैं उनको मोहरा बना करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, एक जाति विशेष को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, योगी जी पर दोषारोपण कर रहे हैं कि वो उनके स्वजाति हैं इसलिए ऐसा है। मेरी तो सिर्फ यही कहना है कि ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। संबंधित धाराएं तो लगी ही लगी हैं, आगे की विवेचना करनी चाहिए कि वो किन स्थितियों में आकर के, किसके कहने पर उसने किया, किसके संरक्षण में उसने किया और क्यों किया। देखिए, आज जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीएसए को ही दोषी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है,
मतलब जिस पर हमला हुआ है वो दोषी हो गया है और जिसने हमला किया है वो पीड़ित हो गया है। तो ये विपक्ष की एक सोची समझी चाल है। दूसरी बात मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि आपने अभी देखा होगा कि उस विद्यालय नदवा विद्यालय में एक बड़ा षड्यंत्र खेला गया कि बच्चों को मोहरा बना करके बच्चों को इस तरीके से ट्रेंड किया गया कि वो स्थानीय विधायक मुर्दाबाद कर रहे हैं। जिन बच्चों को दस्तक के पहाड़े नहीं आते होंगे उनको मुर्दाबाद जिंदाबाद सिखा दिया गया, रोना गाना सिखा दिया गया, एक्टिंग सिखा दी गई। तो ये बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस नमाजवादी मास्टर जहाँ पर भी होगा, समाजवादी को मैं नमाजवादी इसीलिए कहता हूँ क्योंकि उनकी एक थीम ही होती है कि वो जहाँ पर भी होंगे वो बच्चे इसी तरीके के निकलेंगे। जिस तरीके के मास्टर उनको ट्रेंड करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कल वो बच्चे आतंकवादी बन जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस पूरे प्रकरण में एक महिला का नाम जोड़ा गया। नवरात्र का समय चल रहा है और हम सनातनी व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ आदिशक्ति की पूजा की जाती है, महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। हालांकि समाजवादी में तो वो लोग अंतर वस्त्रों के कलर तक बताते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो हमारे यहाँ ये संस्कार नहीं है। बगैर साक्ष्य के लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं और बीएसए साहब से उस महिला का नाम जोड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि महिला आयोग कहाँ सो रहा है? महिला आयोग को सामने आना चाहिए और उस महिला के जो चारित्रिक हनन किया जा रहा है बिना साक्ष्यों के, उस पर जो भी लोग पोस्ट डाल रहे हैं उन पर या तो वो साक्ष्य उपलब्ध करा दें। अगर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराते हैं तो संबंधित धाराओं में उन पर मुकदमा पंजीकृत करके उनको तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक फेसबुक पर अलग वार चल रहा है। फेसबुक पर आपको बताएं, जो शिक्षिका है अवंतिका गुप्ता, उनकी कई सारी फोटोज़ वायरल की गई, उनके लिए जो है अपशब्द तक कहे गए। उसी पर इन्होंने ये बात उठाई है। आपने कहा कि उन पर प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए। उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जेल में भी वो निरुद्ध हैं। 2 बार उनकी जो जमानत याचिका है वो भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से खारिज हो चुकी है। इसमें एक अहम पहलू ये है कि प्रधानाध्यापक के समर्थन में अभी 13 संगठन उतरे थे। उन्होंने कहा कि बीएसए पर मुकदमा दर्ज कराया जाए और जो सीसीटीवी फुटेज है, उन्होंने बात कही कि पूरा वायरल नहीं किया गया है, पूरे सीसीटीवी फुटेज की जो है फुटेज वायरल किया जाए। इसके अलावा अभी एक दिन पहले जो है ओबीसी महासंघ के पदाधिकारी यहाँ पर आए, लखीमपुर से आए, हरदोई से आए, लखनऊ से आए। एक अधिवक्ता हाईकोर्ट के हैं अमरेंद्र सिंह बाहुबली, वो भी प्रधानाध्यापक के समर्थन में उतरे और उन्होंने सीधे जो है सरकार को भी चुनौती दी। इसके अलावा आपको एक अहम जानकारी दे दें कि जातिगत जो रैलियां हैं या कार्यक्रम हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। बावजूद इसको इस मामले को जाति रूप देने का जो है पूरा प्रयास किया गया। क्या कहना चाहेंगे कल जिस तरह से बयान आए हैं उन पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरी तरीके से, मैंने अभी आपको बताया, पूरी तरीके से विपक्ष द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। तो विपक्ष के समर्थन के जितने भी संगठन हैं वो सब इसमें आगे आगे आपको कूदते हुए दिखाई पड़ेंगे। रही बात, आपने जो एक नाम लिया अमरेंद्र सिंह बाहुबली, पहली बात मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये सिंह जो लगाए घूम रहे हैं ये कहाँ से लेके आए हैं? एक बात, आपको नाम भी हमारा चाहिए, टाइटल भी हमारा चाहिए, उसके बाद हमारा ही विरोध करने आप उतरोगे। और जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है, कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, योगी जी को चुनौती दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस प्रशासन मौन है, सो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो लखनऊ से आके यहाँ पर बच्चों को कंधे पर उठा के रीले बना रहे हैं, अपना फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, तो फिर न्यायालय बंद कर देने चाहिए, पुलिस चौकियाँ बंद कर देनी चाहिए, थाना बंद कर देना चाहिए, एसपी साहब को घर बैठा देना चाहिए, क्योंकि ये काम एसपी साहब का है। एसपी साहब को ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको प्रवेश उनका वर्जित कर देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, मैंने पहले ही आपसे बता रखा था कि यहाँ पर ड्रामा नहीं चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये मामला व्यक्तिगत था, मामला विभागीय था। एक विभाग के कर्मचारी ने एक विभाग के अधिकारी पर हाथ उठाया था, विभाग अपने स्तर से उसको देख लेता, अपने स्तर से निपट लेता। व्यक्तिगत कह लीजिए तो एक बृजेंद्र वर्मा जी ने अखिलेश सिंह पर हाथ उठाया था, ये व्यक्तिगत भी मामला हो सकता था। इसको जातिगत रंग देने का जो काम समाजवादी के लोगों ने किया है, तो मैं उनको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट किया तो आप मान लीजिए, संविधान किया तो मान लीजिए। अगर आप संविधान की नहीं मानना चाहते हैं तो या तो आप जेल चले जाइए या संविधान हमें भी छूट दे दे कि आप अपने स्तर से निपट लीजिए। तो लड़ाई तो हमारा इतिहास रहा है भाई, हम तो क्षत्रिय ठहरे, हमारे साथ ब्राह्मण है, कायस्थ, हम लोगों ने तो हमेशा देश को बनाने का काम किया है, सबको लेकर चलने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया है। गरीबों को हमने खाना खिलाया है, कुएँ खुदवाए हैं, बावड़ियाँ बनवाई हैं, हमने किले दान किए हैं, तब देश बना है। हमने 565 किले दान किए, रियासती दान किए हैं, तब हमारा देश बना। हमने तोड़ने का काम नहीं किया है। जो अब ये पूरा मामला है, अब आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और जो बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर कार्रवाई की लगातार मांग उठ रही है। पहली बात तो मांग उठ रही कि पूरा सीसीटीवी फुटेज वायरल किया जाए। दूसरी मांग ये उठी कि उन पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए, उनका निलंबन की कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीड़ित का निलंबन होना तो कोई मतलब ही नहीं बनता है।
और अगर बीएसए पर कोई कार्रवाई की जाएगी तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि अभी भी हमारे सवर्ण संगठन जितने भी हैं, क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या हमारा सवर्ण सेना है, कोई भी अभी कोर्ट के नियमावली के खिलाफ नहीं गया है। अगर कोर्ट ने मना किया है तो हमने कोई आंदोलन अभी नहीं किया है। अभी हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। अगर ये चीज़ें आती हैं कि आए दिन आंदोलन होते रहेंगे, प्रदर्शन होते रहेंगे और बीएसए साहब को निलंबित किया जाएगा, तो जिस दिन बीएसए साहब को निलंबित कर दिया गया, यकीन रखिए कि यहाँ नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई पड़ेगा। और फिर हम भी, जो आज ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं, हम भी उसके लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि बाध्यता हमारे लिए तब तक है जब तक सामने वाला अपनी मर्यादा में रहे। जिस दिन सामने वाला अपनी मर्यादा तोड़ देगा तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। और जो बात वो 2-4-5% की कहते हैं, तो मैं उनको बता दूं, 8% क्षत्रिय, 12% ब्राह्मण और 4% कायस्थ, ये 30% के करीब हम लोगों का बनता है। तो ये हवा में ना रहें कि 12-14% वाले हमसे अंग्रेजी पढ़ेंगे आके। आज वो 5% इसलिए बोलते हैं कि ठाकुर 5%, ब्राह्मण 12%, अलग अलग बोलते हैं। आप सामान्य जात की बात करोगे ना तो 32% की हमारी आबादी है। और जिस दिन हम लोग 32% उतरेंगे मैदान में ना, उस दिन हवा नहीं पता चलेगी कहाँ हो गई। ये बाहुबली और ये टाइटल चाहे जितना लेके घूमो, ठीक है, पाले पोसे हमारे हो, ठीक है, तो पैजामे में रहो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, वकालत करनी है तो आप हाईकोर्ट में करिए, यहाँ पर राजनीति करने सीतापुर में मत आइए। और जो भी विपक्ष के पूर्व मंत्री हों या कोई भी हो, उनको भी मैं चेतावनी देता हूँ कि आप स्वच्छ राजनीति करिए, समाज को एकजुट बना के रखिए, ये मेरी अपील भी है। और समाज में अन्य जो लोग ये भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं, उनके लिए भी मेरी अपील है कि एकजुटता बना के रखिए, सबका भला है। अगर विरोध और संग्राम की स्थितियां आएंगी तो हम लोगों का इतिहास संग्राम से भरा पड़ा है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि हमको मजबूर न किया जाए मैदान में उतरने के लिए, क्योंकि हम मजबूर हुए तो स्थितियाँ बदल जाएंगी। बिल्कुल, तो देखिए लगातार ये जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताएं, प्रधानाध्यापक और बीएसए के बीच जो बीएसए कांड का मामला है, इसमें सबसे पहले जो राजनीति शुरू हुई वो प्राथमिक विद्यालय नदवा से शुरू हुई, जो अब थमती नजर नहीं आ रही है। तमाम तरह के यहाँ पर उतरकर प्रदर्शन हो रहे हैं और आज बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के समर्थन में खुलकर ये सवर्ण सेना उतरी है और मुखर होकर जो है प्रभाकर सिंह चौहान ने जो है अपनी बात भी रखी है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर अगर किसी तरह की कार्रवाई हुई तो सड़कों पर उतरेगा पूरा सवर्ण समाज। एक और इनके पदाधिकारी हैं, दिपिल अरोड़ा, जिलाध्यक्ष हैं सीतापुर के, उनसे बात करते हैं। ये जो पूरा मामला है, प्रकरण है, जिसमें एक शिक्षिका जो है, आज नवरात्र भी चल रहे हैं, मिशन शक्ति का फेज 5 भी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, लगातार जो है शोधों पर कार्रवाई हो रही है और महिला सशक्तिकरण की बात शुरू भी की गई है। आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बावजूद जो है जिस तरह से जो शिक्षिका अवंतिका गुप्ता की फोटोज वायरल की गई, उनके वीडियोज भी वायरल किए गए, पर्सनली उन पर अटैक किया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रियांशु भाई, मैं आपके चैनल के हर एक व्यूअर को झुककर प्रणाम करता हूं। मेरा नाम दिपिल अरोड़ा है, मैं स्वर्ण सेना का जिला अध्यक्ष हूं और मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे नहीं करूंगा कि किसी को ये करना चाहिए था या उसको वैसा करना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे कुछ बेसिक बातें करूंगा जो कि न्याय संगत होनी चाहिए। क्या ये सही है कि अगर कोई गलत है उसके ऊपर आप बेल्टों से या किसी भी प्रकार के हथियार से वार कर दें? एक सरकारी अधिकारी है बीएसए, तो जैसे कि किन व्यक्तियों से वो जुड़ा हुआ है और उनका क्या बैकग्राउंड है जिन्होंने बेल्टें चलाई, तो मैं क्या यही जानना चाहता हूँ उनके लोगों से, उनकी पार्टी से। वो लोग कहते हैं कि भाजपा वाले संविधान के पीछे पड़े हैं, संविधान हटाना चाहते हैं, तो क्या ये संविधान में कहीं लिखा है क्या कि अगर आपके साथ कोई गलत कर भी रहा है, मैं मान लेता हूँ कि बीएसए कहीं गलत होंगे, मैंने मान लिया इस बात को, तो क्या ये न्याय संगत है कि आप जाकर के तुरंत खुद ही कार्रवाई कर दें? इसका मतलब तो ये हुआ जो हमारे देश में न्यायपालिकाओं का गठन किया गया वो व्यर्थ है। मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, चाहे वो एक आम व्यक्ति हो, चाहे वो एक अध्यापक हो, और फिर ऊपर से अध्यापक, अगर अध्यापक इस तरीके का उदाहरण डालेंगे तो वो आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगे? तो इन ऐसे अध्यापकों के हिसाब से तो आने वाली पीढ़ी को कट्टा लेकर के पढ़ने जाना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए कट्टा लेकर के, कि वो जाएं वहाँ पे कोई गलत कहे, कोई बदतमीजी कर दे, पुलिंग कर दे तो गोली चला देनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब न्याय संगत होना चाहिए और ये तरीके गलत हैं। मैं बहुत बड़ी बातें कभी नहीं करता भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो वो न्याय संगत हो और न्याय के अधिकार के अंदर आना चाहिए वो चीज़। और बात है अगर एक शिक्षिका की, तो आजकल बहुत सारी AI ऐप्स चल गई हैं, मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोग मोदी जी के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। 21वीं सदी है, घोर कलयुग चल रहा है और जो है मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की प्रॉपर जांच होनी। फोटो वायरल की गई, उसमें बीएसए खड़े हैं, उनकी पत्नी खड़ी हैं और उस फोटो को वायरल किया गया और उस जो उनकी धर्मपत्नी है उनकी
धर्मपत्नी को शिक्षिका बता दिया गया। एक फोटो वायरल की गई, वो सही फोटो है या गलत ये बात का विषय है, लेकिन तेजी से आज वायरल हो रही है और उसमें सर्किल भी किए गए। असल में ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि बहुत सारी विपक्ष की चीज़ें होती हैं, सत्ता विपक्ष का खेल है, ये सब राजकाज है। मैं किसी भी चीज़ को तब तक सत्य नहीं मानता जब तक कि मैं उसको अपनी आंखों से देख ना लूँ, कानों से सुन ना लूँ, तब तक वो सत्य नहीं है। कुछ भी हो सकता है। और हमारा कानून ऐसा है भैया, हमारा कानून इज़ अ लॉ इज़ अ फैक्ट विच डिपेंड्स ओनली ऑन आपके गवाहों पे। और वो किसी भी तरीके की कोई भी बयानबाजी को हकीकत नहीं हमारा कानून मानता। तो मेरा ये सबसे कहना है कि वो एक अच्छे सबूत के साथ सामने आए, किसी भी औरत के चरित्र पे दाग लगाने से पहले और किसी एक सरकारी अधिकारी के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला करने से पहले। अन्य एक पदाधिकारी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये जो पूरा प्रकरण है सब पूरा चर्चित है, अखबारों की सुर्खियां है, चैनलों पर भी सुर्खियां बनना है। प्रधानाध्यापक का बीएसए ऑफिस में आना और उनके ऊपर बेल्ट बरसाना, और इसके बाद जो है उनको जेल भी भेजा गया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब जो मांग उठ रही है वो ये उठ रही है कि प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई हो गई, उनकी धाराएं कम की जाएं, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और बीएसए पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। और इसके अलावा उनके निलंबन की भी मांग उठ रही है। सवर्ण सेना का क्या बयान है? मेरा कहना सिर्फ इतना है, जो लोग उनके निलंबन की बात कर रहे हैं, मैं पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो माँ साहब ने किया, क्या वो न्यायोचित था? आके वो मारना, पीटना, बेल्ट चलाना, ये कहाँ से न्याय संगत है? और जो उनके पक्ष में खड़े हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब आपके नज़र में न्यायपालिका का कोई महत्व नहीं रह गया। आप संविधान को लेके जगह जगह गाना गाते हो, संविधान की किताब लेके टहले, आप चुनाव लड़े, संविधान, आपको कुछ पता ही नहीं संविधान के बारे में, आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, ठीक है? अगर यही प्रक्रिया हर आदमी करने लगे, अभी आप मुझसे कुछ बोल दो, ठीक है, तो मैं तो कानून का सहारा लूँगा। अगर आप मेरे साथ कुछ गलत करते हो तो मैं कानून का सहारा लूँगा। कानून में ऐसी व्यवस्थाएं, मैं चौकी जाऊँगा, कोतवाली जाऊँगा, नहीं होगा कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, ठीक है? ये व्यवस्थाएं हैं हमारे लिए। ये नहीं कि अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊँगा। क्या कहना है? उनकी पत्नी का एक बयान आया कि बीएसए साहब अटेंडेंस के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, जिस कारण से वो अवसाद में रहते थे और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो क्या कहना है आपको इस मामले में? उच्च अधिकारियों तक जाना था, पुलिस तक जाना था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बीएसए साहब उनकी नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे, तो उसके ऊपर उनको डीएम साहब के पास जाना चाहिए था। आगे भी कई सीढ़ियाँ हैं, उनको उस सीढ़ियों से गुजरना चाहिए था। ये कदम मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये जो ये मामला है, इसको जाति रूप देने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे, एक दिन पहले जो ओबीसी महासंघ है वो उतरा और उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, खुलेआम सरकार को भी चुनौती दी गई। मैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ इन सब चीज़ों को कि यहाँ हमारे देश में, हमारा देश जो भाई बन के हम लोग रहते थे, आज के समय में वो बीज बोए जा रहे हैं कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा। हमारे भाइयों को ही हमसे दूर किया जा रहा है, उनको जातिगत बांटा जा रहा है। मैं तो बड़ा कभी कभी इतना डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि क्या होगा इस हमारे भारत के भविष्य का, जहाँ पे ये राजनीतिक समीकरण विष घोला जा रहा है। राजनीति करके हमारे जातिगत जो है उसमें विष घोला जा रहा है, हमारे भाइयों को ही हमसे अलग किया जा रहा है। भाई ये बताइए हमें, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कब किसका क्या बुरा किया? हमें कोई बतावे। जो लोग कहते हैं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, आइए हमारे साथ बैठिए, तो मुखातिब होइए, दो सब बात करिए हमसे, आमने सामने बैठिए। तो किसने, लोग कहते हैं उन्होंने ये किया वो किया, अरे भाई आओ तो प्रमाण तो लाओ, हमने क्या किया? हमने तो हमेशा आपकी रक्षा की, ब्राह्मणों ने तो हमेशा आपका सहयोग किया, हमेशा आपको सही रास्ता बताया, क्षत्रिय ने हमेशा आपका सहयोग किया, वैश्य ने आपका हमेशा सहयोग किया। क्या किसने आपके साथ गलत किया? ये क्यों मनमुटाव, क्यों देश को बर्बाद करने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हो? भाई मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के, और ये हाथ जुड़े ही रहे तभी अच्छा है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये गंदी राजनीति आप लोग खत्म कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कुछ और करना चाहते हैं लास्ट में, संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने भी देखा होगा कि एक चीज़ बताई जा रही है कि अपराधी जो मास्टर साहब हैं, उनके बारे में ये नहीं कहा जा रहा कि उन्होंने अपराध किया है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उस मानसिकता के बारे में पता करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अगर उस मानसिकता के बारे में, तो देखिए मानसिकता स्पष्ट है, अपराधी मानसिकता है उनकी, अगर उसी के बारे में चर्चा करनी है तो फिर तो हम तो ये भी कहेंगे कि कसाब की मानसिकता के बारे में भी पता करना चाहिए था, उसके बारे में कहना चाहिए था कि आखिर उस मानसिकता के बारे में पता करिए कि उसने इतने लोगों को क्यों मारा।
फिर तो हम ओसामा बिन लादेन पर भी यही कहते कि ओसामा बिन लादेन की मानसिकता के बारे में पता करना चाहिए था कि इतना पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने अमेरिका पर हमला क्यों किया। मानसिकता कोई नहीं होती, मानसिकता सिर्फ अपराधी की होती है, और इन मास्टर साहब की आपराधिक मानसिकता थी, क्योंकि ये समाजवादी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, इनको पूर्व विधायक का संरक्षण प्राप्त था। शायद ये अपनी 5 साल आगे की राजनीति के लिए इन्होंने आज ये सब कुछ किया कि अब हम हीरो बन जाएंगे, अपने विभाग के हीरो बन जाएंगे, पार्टी में एक हमारी अलग छवि हो जाएगी समाजवादी में कि हमने सत्ता पक्ष किससे विरोध लिया और सत्ता पक्ष के विरोध में हमने इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया। शायद कल कोई विधायकी का टिकट ले ले, शायद एमएलसी बनने की इच्छाएं नहीं होंगी। और चूंकि आप जानते हैं कि समाजवादी से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग आपराधिक प्रवृत्ति के ही होते हैं, तो मेरा यही कहना है कि हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं। हम लोगों ने अभी तक कानून का पालन किया है, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानते हुए अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, और जो बात सुजाती कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मास्टर साहब के सुजाती यहाँ पर हैं तो 1.5 लाख की तादाद तो हमारे सुजाती सिर्फ ठाकुरों के यहाँ सीतापुर जनपद में है, फिर ब्राह्मणों के ले लीजिए, फिर कायस्थों के लिए तो 2.5-3 लाख तो हम लोग खुद ही हैं। अगर सुजाती करेंगे तो हम लोग के यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि बीएसए साहब यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, सुजाती तो उनके भी हैं, लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। और ये तब तक है जब तक कि हमको मजबूर न किया जाए। इस तरीके की हरकतें अगर होती रहीं, अगर पुलिस प्रशासन ने इन जैसे प्रदर्शनकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया, आगे अगर कोई प्रदर्शन होता है तो हम भी प्रदर्शन के लिए विवश होंगे। और हमारा प्रदर्शन कैसा होता है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रियांशु भाई, आप लोग तो सब देखते ही रहते हैं कि हम लोग किसी के लिए भी अगर न्याय के लिए उतरते हैं तो फिर प्रदर्शन में हमारे हज़ारों की संख्या होती है और उसको संभालना किसी के बस की बात होती नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो 23 सितंबर को बीएसए ऑफिस में बेल्ट कांड का मामला हुआ था, वो लगातार जो है राजनीतिक होने के साथ साथ अब जातीय रूप भी उसने ले लिया है। हालांकि इस मामले में अभी प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा के समर्थन में जो है 13 संगठन उतरे थे। एक दिन पहले आपको बताना चाहेंगे कि 29 सितंबर को जो ओबीसी महासंघ है वो उतरा था शहर के मिलिट्री ग्रॉस फार्म में, वहाँ पर नारेबाजी हुई थी। पैदल मार्च करते हुए बीएसए वो जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे थे, वहां पर ज्ञापन भी सौंपा था और उन्होंने मांग उठाई थी कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह का निलंबन किया जाए, पूरा सीसीटीवी फुटेज वायरल किया जाए और जो है उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। और उसके जवाब में आज सवर्ण सेना के पदाधिकारियों ने देखिए जो बात रखी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा ने कृत्य किया है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। और साथ ही जो बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के निलंबन की मांग चल रही है, अगर उनका निलंबन हुआ तो सवर्ण सेना के जो पदाधिकारी हैं वो भी फिर सीधे सड़कों पर उतरेंगे और खुला चैलेंज देंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।